बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू और मैं हूं आबिद चौधरी। आज हमारे मेहमान हैं चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल इंटरफेथ हारमनी और मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के एडवाइज़र भी रह चुके हैं और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। आज हम इनसे जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में और अमन के हवाले से जो उनकी काविशें हैं उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इंसारी साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी है आपकी? आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जमाली साहब के साथ आप रहे माशाल्लाह चौधरी साहब, और अब आप चौधरी शहजाद साहब की टीम का हिस्सा हैं, तो आपने चौधरी शहजाद साहब को कैसा पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी आबिद साहब कि आपने मुझे बुलाया और आज मैं सरबराह नेशनल पीस काउंसिल की हैसियत से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी नायब सदर की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया, मैं सियासत को इबादत समझ के करने का आदी हूँ और आप सबको पता है, हमारे मीडिया का जो दोस्त है, कि मैंने स्टार्ट अगर किसी को लीडर माना था तो वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म और पाकिस्तान, और मैंने उनसे बड़ी जो है वो सियासी ट्रेनिंग ली, तरबियत ली। आज मेरा जो भी सियासत में किरदार है उसके पीछे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की तरबियत का असर है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी एकेडमी थी। आज भी सियासत जैसे बहरानों का शिकार है। अगर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की सियासत को सामने रख के हमारे सियासतदान चलें तो मेरा ख़्याल है कि वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ और हो। आपने देखा है कि जिस तरह उन्होंने ख़त्म नबूवत पे स्टैंड लिया, बड़े बड़े उलमा, बड़े पीर, बड़े लोग बैठे हुए थे असम्बली के अंदर, लेकिन उन्होंने जो वहद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूज़ के हक़ में वहाँ से आवाज़ उठाई। मैं समझता हूँ कि वही उनकी बख्शिश के लिए, उनकी शफ़ाअत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आज भी अगर सियासतदानों का कभी आपने सुना नहीं होगा कोई मज़ार है, तो रुझान जमाली में आज भी मेरे लीडर का मज़ार है और लोग वहाँ पीरों की तरह दुआ के लिए जाते हैं, जैसे दरबारों में औलिया के पास जाया करते थे। दूसरा सवाल आपका चौधरी शहजाद साहब, तो उनके बाद जब मैंने सियासत, तो मैंने बिल्कुल उसके बाद किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने फिर जब देखा कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, मुस्लिम नेशनल पीस काउंसिल में बड़ा काम किया, लेकिन पॉलिटिकल किसी न किसी पार्टी में मेरा होना ज़रूरी था। तो मैंने जब तमाम सियासतदानों का शहजाद साहब के साथ, मैं पहले दिन भी काफ लीग में ही था जब जमाली साहब के साथ रहा हूँ, तो चूँकि ये काफ लीग के ही, मुस्लिम लीग काफ के ही वज़ीर आज़म थे, तो चौधरी शहजाद जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इस दौर में अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, एक बहुत बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। और चौधरी होने के बावजूद जो उनका पहला कंसेप्ट आता है गुजरात चौधरी नात हाउस के, बड़े वो होंगे सख्तगीर, लेकिन चौधरी शहजाद ने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, वज़ारत उज़्मा में भी रहे, हमेशा उन्होंने जो सियासत है वो हम्बल, बर्दाश्त, टॉलरेंस की सियासत की है और करप्शन से पाक है। मैं समझता हूँ कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली कायदे आज़म के बाद अगर कोई पाकिस्तान में लीडर है तो वो चौधरी शहजाद साहब हैं। और मुस्लिम लीग जो अपना किरदार अदा कर रही है, मेरी तमाम पाकिस्तान से इस वक्त कोई सियासी जमात, किसी ने फ़ौज की गोश में जाके सियासत की तो किसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ सियासत करने में अपना फ़र्ज समझ रहे हैं। ये वाहद सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सियासत की। आज भी किसी भी इशू पे बात करें तो उनके अंदर एक ही चीज़ होती है कि कहाँ पाकिस्तान का मफाद है, कहाँ पाकिस्तानी कौम का मफाद है, कहाँ पाकिस्तान तरक्की करेगा तो वो फैसला किया जाए। आप मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं एडवाइज़र था मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साथ, जब ये वाक़या हुआ लाल मस्जिद वाला, तो ये वहाद चौधरी शहजाद साहब थे जो वहाँ गए और 100% कोशिश की कि वहाँ से जो लोग हैं वो बेगुनाह ना मारे जाएं।
اور آخری حد تک وہ اپنی جان کا رسک لے کے اندر گئے اور کمپرومائز کروانے کی کوشش کی اور اس میں بہت ساری کامیاب بھی ہوئے۔ اچھا چیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، مسلم لیگ اب چودھری شجاعت کی بیماری کی وجہ سے ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں، جن میں چودھری سالک حسین صاحب ہیں اور چودھری شافع حسین صاحب ہیں، ان کا مسلم لیگ کو چلانے کا انداز اور ورکروں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا آپ نے دیکھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن باپ کے بیٹے ہیں۔ میں چودھری شافع سے انتہائی کلوز دوستوں کی طرح میرا ان سے تعلق ہے۔ وہ بھی ایک محب وطن اور بالکل زیرو ٹالرنس ہے ان کے پاس کرپشن کی۔ وہ انتہائی اپنے آپ کو کرپشن کو گالی سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسلم لیگ کا تابناک مستقبل ہے، بہت ہی بہترین۔ اور سالک صاحب مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی بہت زبردست۔ اور یہ جو میں نے ابھی تک جب سے گورنمنٹ بنی ہے، میں ہی نہیں، پاکستان کسی بھی، آپ بھی ماشاءاللہ نظر ہے کہ پوری گورنمنٹ میں اگر کوئی کام کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ پنجاب میں چودھری شافع ہے اور مرکز میں چودھری سالک حسین صاحب ہیں، اور آج ان کو یہ 2 دن پہلے وزارت مذہبی امور بھی دے دی گئی۔ تو میں ان کا روز کا جو معمول ہے، جو ان کا انداز ہے، جو ان کا سیاست کرنے کا اور خدمت کا جذبہ ہے، وہ ان کو ورثے میں ملا ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا اس پارٹی سے تعلق ہے اور وہ میرے لیڈر ہیں۔ اچھا چیر صاحب، جو آپ نیشنل پیس کونسل میں بھی بطور چیئرمین سربراہ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں جب سے آپ کو جانتا ہوں ایک عرصہ دراز سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ماضی میں جو شہادتیں ہوئیں جس میں بعض عادل تھے ضلع لورا لائی کے، وہ ایک پاکستان آرمی کی ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ کیا سین تھا اور اس میں کیا یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ اور جی تھینک یو چیر صاحب۔ انفیکٹ دیکھیں، ایک مورال بنانا پڑتا ہے عوام کے اندر، لوگوں کے اندر۔ تو نیشنل پیس کونسل کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز اور عوام کے اندر پل کا کردار ادا کریں، اور صلاح الدین ایوبی کے بقول کہ جب کسی بھی قوم کو فتح کرنا ہو، ان کو تباہ کرنا ہو، تو اس کی عوام کو اس کی فوج کے خلاف کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں کی، ہمارے جب بھی پاکستان میں وقت آیا، سخت وقت آیا، زلزلہ ہو، الیکشن ہو، کوئی آفت ہو، تو پاک فوج نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میرا جو مشن تھا 13 سال جو ہو گئے مجھے نیشنل پیس کونسل کی، تو نیشنل پیس کونسل کے 3.5 لاکھ ممبر ہیں، اور سب کے اندر پاک فوج کی محبت جو ہے ہم نے وہ انجیکٹ کی ہے، بالکل اسی طرح کہ وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، پاک فوج کے لیے نہیں۔ باز عادل کی شہادت جو ہے وہ بھی اسی کا ہے کہ جب لورا لائی میں کینٹ ایریا میں پاک فوج کی جو وہاں اٹیک کیا دہشت گردوں نے، تو ایک ماحول وہاں بنایا تھا دہشت گردوں نے، جو BLA بلوچستان لبریشن آرمی، جو جس کو راہ اور مختلف جو اینٹی پاکستان ایجنسیز ہیں وہ پروموٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک لمبی ایشو ہے، ٹاک ہے۔ تو میں مختصراً اسی سوال پہ آتا ہوں کہ میں نے فون کیا باز عادل کو کہ پاک آرمی کے حق میں وہاں ریلی نکالی جائے۔ دہشت گردوں نے باقاعدہ مجھے بھی فون کیے کہ ہم اڑا دیں گے، کفن منگوا لیں، اور اسے بھی، لیکن وہ ایک نڈر اور محب وطن اور پاک فوج کا سول سولجر تھا۔ اس نے نہ صرف ریلی نکالی، اور پھر ریلی کے دوران اس کو 3 ساتھیوں سمیت وہاں شہید کیا گیا۔ آج بھی لورا لائی کے اندر جو ہے وہ اس کا وہ ایز اے FIR میں درج ہے کہ نیشنل پیس کونسل کی صدارت میں اسے شہید کیا گیا۔ تو نیشنل پیس کونسل کی بہت ساری شہادتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو پاک فوج کے ساتھ اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ پنجگور میں بھی آپ کے کچھ ساتھی شہید ہوئے، جس میں عمر خان، ولایت اللہ اور نوید اللہ ہیں، اور آسی خان ہیں، جو پنجگور میں حالات اس طرح کے تھے، وہ بھی نیشنل پیس کونسل پہ کام کرتے ہوئے اس پہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ جی، وہ بھی نیٹ ورک تھا، چونکہ یہ بڑی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بس آپ کے سوال کے جواب کی حد تک میں رہوں گا کہ ہمارے یہ نوجوان، چونکہ ایک نیٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ،
जो दहशत गर्द वहाँ बारूद की उन दिनों में जैकेट्स और बारूद लेके आते थे, तो हमारे जो नौजवान हैं फिर उनके दरमियान में घुस के उन्होंने पूरा उनकी जिसको कहते हैं मखबरी की और पूरा वो नेटवर्क तोड़ा। फिर उसके जवाब में उन्होंने जब अपने साथियों की शहादतें और हमारी पाक आर्मी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनके जो लोग थे जो अफगानिस्तान पांजगोर जो है बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, तो वहाँ बड़ी आम दिनों में भी बहुत जो है ना रेड अलर्ट रहती है, तो वो नेटवर्क तोड़ा, दहशत गर्दों का किला कमा किया, उनके जो वहाँ पे अड्डे थे वो तबाह किए गए, तो उनका इंतकाम में हमारे लोगों को इन लोगों को शहीद किया गया दहशत गर्दों ने। ये हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी जानती हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि नेशनल पीस काउंसिल पाक फौज की सेकंड कमांड है, सेकंड जो है वो सिविल सोल्जर है, और इतनी मोहब्बत है कि ये जाने कुर्बान करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। पिछले साल परा चिनार में भी कुछ शहादतें हुई, जंग सा माहौल था वहाँ पे, अमन के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत काम किया, और उस हवाले से कुछ बताएंगे आप कि वहाँ पे आपका पीस का क्या किरदार रहा अमन काउंसिल में? मुझे टारगेट दिया गया कि वहाँ पारा चिनार, कुरम एजेंसी, लोअर कुरम, अपर कुरम में जो है ना हालात बड़े ख़राब हैं, और हर वक्त जो है ना वो वहाँ जो जंग का समा रहता है। ये पिछली जो बकरा ईद पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे कमांडर जनाब आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब भी गए, वज़ीर दफ़ा साहब थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इन्होंने ईद पारा चिनार में जाके वो मनाई। तो वहाँ पे मैंने नेशनल पीस काउंसिल का ना सिर्फ ये 2021 में एक बहुत बड़ा अमन कॉन्फ्रेंस की, जिसके वहाँ कमांडर चीफ जे सदारत थी और मैं चीफ गेस्ट था, और उसके बाद वहाँ कुछ 6 माह अमन रहा। इसके बाद दहशत गर्दों ने जो वहाँ हमारे पीस काउंसिल के अहदेदार थे उनको मसलसल धमकियाँ देना शुरू की, और जो हमारे वहाँ के चेयरमैन थे मलक मोमन खान मंगल, जो पूरे मीडिया ने देखा किस तरह उसे शहीद किया गया। पारा चिनार में वो कमांडर इन चीफ से मुलाकात करके कुरम लोअर कुरम आ रहे थे, रास्ते में उनको 3 साथियों में शहीद कर दिया गया, और बाकायदा वहाँ जो दहशत गर्दों ने उसे 3 दिन पहले भी वार्न किया, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल पीस काउंसिल पाक फौज और आवाम के साथ एक ऐसा हमने ये तनावर दरख्त बना दिया है कि लोगों के दिलों में पाक फौज और आवाम की मोहब्बत में जाने हाथ में रख के वो काम कर रहे हैं। इन शहादतों के बाद एक मखसूस ग्रोह जो है, एक ग्रुप जो है जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पैदा कर रहा है, उस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से आपका अमन के हवाले से क्या किरदार है, और शहादतें क्या लोग तो अब इसको ज्वाइन नहीं करते होंगे? नहीं, जैसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे भी ज़हन में यही था कि जब मोमन खान मंगल शहीद किया गया तो कुरम एजेंसी में, तो मैं अब यहाँ पे किस तरह पीस का काम करूँगा, लोग कैसे आएंगे लोगों को। तो मैं जब कुछ दिन गुजरे, मेरी अभी हम सारे उसी में थे, एक जो है दुख और के साथ एक गम में थे, तो मुझे बाकायदा 6 लोगों ने अप्रोच किया कि जी हम मलक मोमन की जगह पे हमें अपॉइंट किया जाए। बाकायदा मुझे ऑफ़र्स की गई, मुख्तलिफ गिफ्ट लेके आए। तो मैंने कहा कि मैं मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे मलक मोमन, वो पूरे पाकिस्तान में मुतहरक रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे अभी उस दुख उस गम से निकलने दें। मेरे ऐसी है जैसे मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे जिस्म से मेरा खून निकाल लिया गया हो, मेरा दिल निकाल लिया गया मलक मोमन की शहादत के बाद। तो फिर उससे मैं मिला, फिर हमने एक जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया, तो फिर हमने यही डिसीजन किया कि उसका राइट जो है, चूँकि उसका भाई जो है मोमन का वो भी उम्मीदवार था सदारत के लिए, चेयरमैन के लिए, तो हमने फिर उसे चेयरमैन उसके भाई को किया, चूँकि वो शहीद का छोटा भाई था, बच्चे उसके छोटे हैं। आज भी नेशनल पीस काउंसिल उनके बच्चों को सपोर्ट कर रही है, और मलक मोमन का भाई जो है उसको हम मलक मोइन खान मंगल, वो आज वहाँ चेयरमैन, अभी उन्होंने 23 मार्च की, और पाक जो 6 सितंबर में भी जो डिफेंस का उन्होंने वहाँ पे रैली निकाली। बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी साहब आपका, और आपने टाइम दिया और बहुत सी मुफीद बातें पीस के हवाले से बताई। शुक्रिया।